हैं चैप्टर 14 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर करने वाले हैं। पहले मौखिक प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे। मौखिक में 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस विषय पर नोबेल पुरस्कार मिला? उत्तर होगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिकी विज्ञान फिजिक्स को कहा जाता है। ख, डॉक्टर चंद्रशेखर शिकागो विश्वविद्यालय किस लिए जाते थे? जिसका उत्तर होगा डॉक्टर चंद्रशेखर शिकागो विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जाते थे। प्रश्न ग, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म कब हुआ? जिसका उत्तर होगा डॉक्टर सुब्रमण्यम का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को हुआ था। प्रश्न घ, खगोल भौतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? उत्तर होगा खगोल भौतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र मुख्यतया तारा, आकाशगंगा, मंदाकिनी आदि होता है। प्रश्न हुआ, डॉक्टर चंद्रशेखर की मृत्यु कब और कैसे हुई? डॉक्टर चंद्रशेखर की मृत्यु 21 अगस्त 1995 में हृदयाघात से हुई थी। अभी हम सही गलत प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला, एस चंद्रशेखर का परिवार वैज्ञानिकों का परिवार के रूप में प्रसिद्ध था। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में सब वैज्ञानिक थे, इस वजह से ये स्टेटमेंट राइट है। ख, डॉक्टर चंद्रशेखर की आरंभिक शिक्षा मद्रास चेन्नई में हुई, तो ये गलत है। प्रश्न ग, भारत सरकार ने चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका भेजा, ये भी गलत है। प्रश्न घ, डॉक्टर चंद्रशेखर को यर्क वेधशाला में प्राध्यापक का पद मिला, तो ये वाला सही है। प्रश्न वो, प्रकाश की गति 3 सेकेंड में 1 लाख किलोमीटर है, तो ये गलत है। प्रश्न च, डॉक्टर चंद्रशेखर एक ही साथ भौतिक शास्त्री, खगोल भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ थे, ये वाला सही है। अब भी हम मिलान कीजिएगा, प्रश्नोत्तर करेंगे। 1910 डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म। 1936 यर्क वेधशाला में प्राध्यापक का पद मिला। 1953 अमेरिका नागरिक बने। 1983 भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। 1995 में हृदयाघात में उनकी मृत्यु हो गई। अभी हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, एस चंद्रशेखर का परिवार वैज्ञानिकों का परिवार था, कैसे? जिसका उत्तर होगा एस चंद्रशेखर का परिवार वैज्ञानिकों का परिवार के रूप में प्रसिद्ध था। उनका पिता चंद्रशेखर सुब्रमण्यम अय्यर गणित से स्नातक थे और चाचा डॉक्टर CB रमन नोबेल पुरस्कार विजेता थे। वो भी भौतिकी शास्त्र में बहुत उन्नत थे, ये सब आपको पता होगा। प्रश्न ख, एस चंद्रशेखर किन परिस्थितियों में अमेरिका के नागरिक बने? जिसका उत्तर होगा 1936 में डॉक्टर एस चंद्रशेखर को यर्क वेधशाला में प्राध्यापक का पद मिला। अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर एक वेधशाला के उच्च पद पर पहुंच गए। वो कार्य करते हुए उन्होंने ज्योति भौतिकी क्षेत्र में कई बातें खोजी और वैज्ञानिक जगत में ख्याति अर्जित की। वर्ष 1953 में वे अमेरिका नागरिक बन गए। उनकी मेहनत व उनकी प्रतिभा के वजह से उनको वहाँ की नागरिकता मिल गई थी। प्रश्न ग, आकाशगंगा क्या है? रात को आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, ये सभी तारे आकाशगंगा में है। आकाशगंगा में लगभग 1.5 अरब तारे, जिनमें सूर्य भी एक है, और हम भी आकाशगंगा में रहते हैं और सूर्य हमारा नक्षत्र है। प्रश्न घ, डॉक्टर चंद्रशेखर ने तारों के विषय में क्या क्या जानकारियां दी? डॉक्टर चंद्रशेखर ने तारों के संबंध में बताया कि तारे जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और मर जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि तारे निरंतर परमाणु ईंधन को जलाते रहते हैं, इसके लिए उनका स्वरूप एक जैसा नहीं होता। जैसे इंसान पैदा होते हैं, फिर उनकी वृद्धि होती है, मृत्यु हो जाती है, उसी समान तारा का जीवन का प्रक्रिया भी सेम उसी की तरह चलता रहता है, बट एक दिन उनको समाप्त होना पड़ता है। प्रश्न हुआ, डॉक्टर चंद्रशेखर को किन किन पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया? जिसका उत्तर होगा डॉक्टर चंद्रशेखर को कई पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए। गणित की खोज करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर से एडम्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकरण से सम्मानित किया। भारत की विज्ञान अकादमी ने उन्हें रामानुज पदक प्रदान किया। 1923 में उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अभी हम दीर्घ प्रश्नोत्तरित करेंगे। पहला प्रश्न, एस चंद्रशेखर की शिक्षा दीक्षा के संबंध में आप क्या जानते हैं? जिसका उत्तर होगा, एस चंद्रशेखर की आरंभिक शिक्षा लाहौर में हुई। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मद्रास, जो कि अभी चेन्नई है, वहां गए और यहाँ की प्रेसिडेंसी कॉलेज में नाम लिखवाया। जब तक उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए, जिसको भौतिकी शास्त्र में किया, तब तक उनके कई शोध लेख प्रकाशित हो चुके थे। मद्रास विश्वविद्यालय की एमए की परीक्षा में वे प्रथम आए। तब उच्च शिक्षा के लिए भारत सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड भेजा। वहां उन्होंने अनेक शोध कार्य किए। डॉक्टर चंद्रशेखर एक ही साथ भौतिकी शास्त्र, खगोल, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। प्रत्येक 10 वर्ष बाद अध्ययन क्षेत्र बदल लेते थे और उनमें उल्लेखनीय कार्य करते थे। प्रश्न ख, आप देख सकते हो, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धि की है, उसके बारे में अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रो रॉल्फ और प्रो डिराक जैसे चोटी के वैज्ञानिक के मार्गदर्शन में उन्होंने शोध कार्य पूरा किया और पीएचडी की उपलब्धि प्राप्त करने के साथ साथ ट्रिनिटी कॉलेज में फेलो चुने गए। एक भारतीय को उस जमाने में फेलो चुना जाना बड़ी गौरव की बात थी। उन्होंने ज्योति भौतिकी क्षेत्र में कई बातें खोजी और वैज्ञानिक जगत में ख्याति अर्जित की। डॉक्टर चंद्रशेखर इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी के सदस्य रहे। उन्होंने भौतिकी शास्त्र, खगोल, भौतिक शास्त्र और गणित में उल्लेखनीय कार्य किए। तो ये रहा हमारा प्रश्न ख का प्रश्नोत्तर। अभी हम वाक्य में जो कुछ शब्द दिए गए हैं उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहले दिया है ज्ञान। छात्र अपने हिसाब से भी इसका प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। पहले ज्ञान, छात्र को सदैव ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। उसके बाद विज्ञान, विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। विज्ञानी डॉक्टर चंद्रशेखर खगोल भौतिक विज्ञानी थे। वैज्ञानिक प्रो रॉल्फ और प्रो डिराक चोटी के वैज्ञानिक थे। अध्ययन, निरंतर व्यवस्थित अध्ययन करने वाला छात्र परीक्षा में अवश्य सफलता प्राप्त करता है। अध्येता, ज्योतिर्विज्ञानी ज्योति भौतिकी पत्रिका का अध्ययन अध्येता के लिए बहुत ही उपयोगी है। अध्यापक, 1936 में चंद्रशेखर को एक विश्वविद्यालय में अध्यापक का पद मिला। अध्ययनशील, युवक चंद्रशेखर अध्ययनशील थे। तो आप देखो, एक ही शब्द के मतलब कई तरह का प्रयोग किए गए हैं और उसमें वाक्य बनाया गया है। तो आपको अगर कुछ इससे अच्छा वाक्य बनाना आता है तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। अभी हम संधि, जो आपको देखो भाषा से में व्याकरण विभाग से आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको संधि दिया गया है, उसको आपको जोड़ के एक शब्द बनाना है। जैसे दुह जोड़ चरित्र, दुष्चरित्र। फिर आया यश जोड़ दा, यशोदा। फिर आया दुरुपयोग, दुह जोड़ उपयोग, दुरुपयोग। दुह जोड़ बुद्धि, दुर्बुद्धि। दुस्साहस, दु जोड़ साहस, दुस्साहस। तो ये आपका संधि में है, जो आप जब विसर्ग के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण मिल जाता है तो ऐसे ही शब्द होते हैं, जिसको आपको बहुत अभ्यास करना होगा। आपको अभी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, मतलब 1 वर्ड आप बोल सकते हो। 2 नंबर पहला क्वेश्चन, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वो अद्वितीय। ख नंबर, जिससे भुलाया ना जा सके वो अविस्मरणीय। प्रश्न ग, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। प्रश्न घ, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। तो आज का हमारा प्रश्नोत्तर यहीं पे समाप्त हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।